एक्सेलरेशन सुनो, देखो एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। पहले तो याद कर लो कि एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स बाय नेट मास। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन है इसमें एक्सेलरेशन पूछ रखा है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जो ये 3 ब्लॉक हैं, इससे मैंने एक पूरा सिस्टम मान लिया। क्या मान लिया, सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को ये वाला फोर्स इधर लेके जाना चाहता है 200 न्यूटन के फोर्स से। ये 200 न्यूटन का जो फोर्स है इस पूरे सिस्टम को इधर लेके जाना चाहता है। ये 320 का जो फोर्स है इस पूरे सिस्टम को इधर लेके जाना चाहता है। ये वाला फोर्स इसे इधर लेके जाना चाहता है और ये वाला फोर्स इस पूरे सिस्टम को इधर लेके जाना चाहता है। तो ये बताओ कौन सा फोर्स, मतलब किस तरफ जाएगा ये पूरा सिस्टम, किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा पूरा सिस्टम, ये उस तरफ जाएगा। उस तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि उस तरफ फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 320 है, तो उस तरफ तो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कितने से जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, ये फाइंड करना है। तो सुनो, देखो एक्सेलरेशन से जाएगा और फोर्स कितना होगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, और ये सारे ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से इस तरफ जाएंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय में नेट मास। यही होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन फाइंड करने का। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो 200 से इधर लेके जा रहा है और ये 320 से, तो 320 माइनस 200, यही करेंगे हम, यही करेंगे। 320 माइनस क्या कर देंगे, 200 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 120। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 120, मतलब ये 120 का फोर्स लगाएगा इसे पूरे ले जाने के लिए। 120 का फोर्स, नेट फोर्स ही 120 आएगा यहाँ पे। और इस तरफ जाएगी तो पता है क्यों जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा है। 200 से उधर खींच रहा है लेकिन ये 320 से खींच रहा है, तो इस तरफ जाएगी। और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो 120। और नेट मास कितना है, देखो इनके जो पूरा जो सिस्टम का मास है वो कितना है 10 20 30, मतलब 60। तो 60, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, एक्सेलरेट करेगा, और ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, और ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। राइट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स बाय नेट मास करके। और क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो इसमें भी क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन। क्लियर। देखो सुनो, इसमें ये वाला फोर्स इसको इधर लेके जाना चाहता है और ये वाला फोर्स इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, तो जाएगा तो उस तरफ, मतलब ये फोर्स बड़ा है ना। तो यहाँ पे बताओ कि नेट फोर्स कितना आएगा। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अरे यार क्या हो रहा है, नेट फोर्स बाय में नेट मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ये लेके जा रहा है 360 से, और ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है 360 का, और ये इधर फोर्स लगा रहा है 19 न्यूटन का। तो इस केस में क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, जाएगा तो बड़ा फोर्स तो ये यही है, बड़ा फोर्स यही है। तो 360 माइनस 90, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 270। नेट मास 40 30 20 कितना आएगा 90। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन कितने का आ गया 3 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद करना है मेन तो, नेट फोर्स बाय नेट मास, बस फॉर्मूला बताना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है, हम टेंशन निकालना तो बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन देखो,
नीचे mg लगेगा 60, इधर भी लगेगा 40। क्या इधर क्या लगेगा 40। ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये वाला। ये इसको इधर खींचना चाहता है, ये पुली को ऐसे लेके जाना चाहता है नीचे की तरफ, और ये भी नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है, लेकिन बड़ा कौन सा है, ये वाला 6 kg वाला। तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना। ये 40 है, ये 60 है, तो ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला बॉक्स ऊपर जाएगा। मानते हो इस बात को, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर। देखो नेट कितना आ जाएगा 20 बाय में 10, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड से क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो इसको ऐसे कर लो कि 60 इधर लग रहा है, ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, और 40 इधर लग रहा है। ये है 4 kg का और ये है 6 kg का। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसे तोड़ के ऐसे सीधा बना लो बस। क्लियर, ठीक है। ये टेंशन आगे सीखेंगे, अभी तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं सिर्फ। ये सुनो, mg लग रहा है, कितना हो जाएगा 100। इधर तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा mg। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस। ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 100 बाय में 20 कितने का आएगा 5। एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ये और सुन लो, इधर है 100, इधर कितने है 200। नेट कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 100 न्यूटन और यहाँ पे 200। नेट कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय नेट मास। ये नेट कितना हो जाएगा 300। रुको 300 क्यों हो जाएगा, माइनस करना है, 100 होएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मास कितना है 10 10 20 40। तो इसका आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। देखो यहाँ तक हम कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये इसमें ये बताना है कि जो ये ब्लॉक दे रखा है यहाँ पे 10 kg का, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो कोई बता सकता है किस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। सुनो देखो, अगर किसी बॉडी का मास और एक्सेलरेशन गिवन है, तो इस केस में हम ये नहीं बता सकते कि इस बॉडी पर फोर्स कितने लग रहे हैं। हम ये जरूर बता सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा, उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इस पे टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं। नेट फोर्स बता सकते हैं, लेकिन फोर्स कितने लग रहे हैं ये नहीं बता सकते। क्लियर। देखो जैसे मान लो एक्सेलरेशन किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे 40 का फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन, और इधर मान लो 10 10 के 2 फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 20 हो जाएगा। 40 इधर लग रहे हैं, 20 इधर लग रहे हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा 20। नेट फोर्स बाय नेट मास करेंगे 10, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, 3 ये, एक नीचे mg लगेगा, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो कितने सारे फोर्सेस हो गए। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो 40 का नहीं लग रहा, यहाँ पे मान लो 30 का लग रहा है 30 न्यूटन, और यहाँ पर मान लो 10 का लग रहा है 10 न्यूटन। तो ये नेट कितना आ जाएगा, ये भी 20 आएगा, 20 बाय 10। एक्सेलरेशन फिर से सेम आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी तो लग सकते हैं, और भी लग सकते हैं। देखो इधर मान लो इधर लग रहा है 10 का, इधर एक 20 का ही लग रहा है मान लो, तो 20 बाय 10 2 आ सकता है। 2 10 10 के लग रहे हैं मान लो इस तरफ, ये 20 नहीं लग रहा, 2 10 10 के, तो ये भी 20 बाय 10 आ जाएगा।
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्सेस तो कितने भी लग सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि नेट फोर्स कितना आ रहा है 20 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ रहा है 20 न्यूटन। तो हम ये बता सकते हैं कि नेट फोर्स 20 न्यूटन आ सकता है, ये नहीं बता सकते कि फोर्स कितने लग रहे हैं। क्लियर है। तो ऐसे अगर कोई बॉडी गिवन है जिसका आपको एक्सेलरेशन गिवन है, मास गिवन है, और आपसे ये पूछ ले हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो आप ये नहीं बता सकते, नेट रिजल्टेंट बता सकते हो सभी फोर्सेस का। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है सभी फोर्सेस का 20 न्यूटन। क्लियर है। इसमें बस यही बात बताई थी जो मैंने बता दी कि यहाँ पे फोर्स देखो, एक तो mg लग रहा है नीचे, ये दो तो लगेंगी, एक mg एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये तो लगेंगी। अब जो दूसरे फोर्स लगेंगे वो हम नहीं बता सकते कितने लगेंगे, रिजल्टेंट बता सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं बता सकते अगर मास और एक्सेलरेशन गिवन है तो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसे। देखो अब ना हम इसमें ना 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला एफबीडी बनाना जो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। एक तो एफबीडी बनाएंगे, इससे एक बनाएंगे इफेक्ट, एफबीडी इफेक्ट एंड इक्वेशन। 3 चीज़ें बनाएंगे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू। कितनी चीज़ें बनाएंगे? 3 चीज़ें। एक बनाएंगे एफबीडी, एक इफेक्ट और एक इक्वेशन। देखो पहले एफबीडी बनाते हैं। पहले ये देख लो इस पर फोर्स कितने लग रहे हैं। एक लग रहा है नीचे mg तो लगेगा ही। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, एक इस तरफ F2 का और एक इस तरफ F1 का। क्लियर। तो पहले एफबीडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं पहले? एफबीडी। दिख रही है ना? ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लग रहा है? mg। इस तरफ क्या लग रहा है? इस तरफ F1। इस तरफ ये ना, ये F1। इस तरफ क्या लग रहा है? F2। ठीक है, ये फोर्सेस लग रही है। एफबीडी हमेशा ही फोर्सेस को दिखाती है। एफबीडी हमेशा ही किसको दिखाएगी? फोर्सेस को दिखाएगी। एफबीडी का मतलब ही क्या होता है? टू शो ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या, जो सराउंडिंग जितने भी फोर्स लगा रहे हैं सिस्टम पर उन्हें दिखाएगी एफबीडी। क्लियर। एफबीडी सारे फोर्सेस को दिखाती है। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट डायग्राम क्या है? ये भी है, सुनो। देखो इफेक्ट डायग्राम होता है एक्सेलरेशन के लिए। इफेक्ट हमेशा एक्सेलरेशन को दिखाता है। इफेक्ट हमेशा एक्सेलरेशन को दिखाता है। एफबीडी हमेशा फोर्सेस को दिखाते हैं। क्लियर। एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा एक एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अब इक्वेशन देखो क्या बनेगी। देखो यहाँ से हम इन दोनों को तो इक्वल कर सकते हैं, n इक्वल टू में mg, ये हम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है, तो इस केस में हम F1 इक्वल टू F2 नहीं कर सकते। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सबने हमने क्या किया था? इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो। क्यों किया था? क्योंकि वहां पे बॉडी रेस्ट में थी। लेकिन जहां पर एक्सेलरेशन आ जाता है वहां पर हम इक्वल नहीं कर सकते। यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 नहीं होएगा। n इक्वल टू mg हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में नहीं है। अगर वर्टिकल में होता तो ये भी नहीं होते। अब हॉरिजॉन्टल में इसी तरफ ही फोर्सेस लग रहे हैं, इसी तरफ ही एक्सेलरेशन है, तो इस केस में हम F1 इक्वल टू F2 नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखो इक्वेशन बनानी है हमें, इक्वेशन बनाते हैं। ये तो इसके इक्वल कर ही नहीं सकते, ये किसके इक्वल नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? F इक्वल टू m के बराबर होता है ना। तो यहाँ से F क्या आ जाएगा? m के इक्वल, है ना। आगे ठीक है। अब बताओ F1 बड़ा है या F2 बड़ा है? F1 बड़ा है F2? तो यहाँ पे F1 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? F1। F1 क्यों बड़ा है? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, मतलब इस तरफ ही है ना एक्सेलरेशन, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, इधर वाला फोर्स बड़ा होगा। एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाला फोर्स क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस केस में F1 क्या है? बड़ा है, तभी तो इस तरफ एक्सेलरेशन है। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, ये तो सबको पता ही होगा। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स बड़ा है तभी एक्सेलरेशन बॉडी का इस तरफ है। तो इस केस में देखो कैसे करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? F1 माइनस F2, मतलब ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। फोर्स आ गया इक्वल टू क्या करेंगे? ma, तो इक्वल टू में ma, तो ये बन गई यहाँ से इक्वेशन। ये था इफेक्ट, ये थी एफबीडी और ये क्या है यहाँ पे? इक्वेशन। 3 चीजें सीखी हमने यहाँ से बनानी। कितनी चीजें? 3 चीजें, एफबीडी, इफेक्ट एंड इक्वेशन।
इस तरह बनाते हैं इफेक्ट। अब जो पीछे जो क्वेश्चन थे जिसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करा था वो तो हमने ऐसे कर दिया था, लेकिन एक्सेलरेशन के केस में हमेशा ही इफेक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? इफेक्ट। जो एक क्वेश्चन छोड़ा था वो भी करेंगे। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हर केस में जहाँ पे बॉडी रेस्ट में है ना, जहाँ पे बॉडी रेस्ट में वहाँ पे तो सीधा एफबीडी बनानी है, इसको इसके इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है बस। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन है, बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन है, तो इस केस में एफबीडी अलग बनेगी, फोर्सेस को दिखाने के लिए इफेक्ट अलग बनेगा एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए, और इन दोनों से एक क्या बनेगी? इक्वेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो इसके क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बताना है? F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सबके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, उसी तरीके से एफबीडी बनेगी। एक्सेलरेशन भी है ना इसमें, देखो एक्सेलरेशन इसमें ना गिवन है, देखो एफबीडी बना के दे रखी है, इफेक्ट बना के दे रखा है। ठीक है, क्या बना के दे रखा है? एफबीडी भी बना के दे रखा है और इफेक्ट भी बना के दे रखा है। इक्वेशन बतानी है हमें। क्या बतानी है? इक्वेशन। देखो करते हैं इसे। देखो जो ये होती है ना, हॉरिजॉन्टल की अलग एफबीडी बनती है और वर्टिकल की अलग बनेगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है 2 का और वर्टिकल में कितने का है? 4 का। तो सुनो देखो, पहले इन दो फोर्स की बात करते हैं। ये बताओ ये F3 F4 फोर्स ज़्यादा है या F1 F2 फोर्स ज़्यादा है? इन दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा है? F1 F2 या फिर F3 F4? देखो एक्सेलरेशन इस तरफ का है ना, एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ है। तो इस केस में ये वाले फोर्स क्या होंगे? बड़े होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ कर रही है बॉडी, तो इसका मतलब यही फोर्स ज़्यादा है ना, यही फोर्स ज़्यादा होंगे। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? सुनो, F3 प्लस में F4 माइनस F2 प्लस F1 इक्वल टू में क्या करेंगे? MA करेंगे। फोर्स इक्वल टू में क्या करते हैं? MA करते हैं। MA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M की वैल्यू है 10, A की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगी? 20। आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब वर्टिकल की बात कर लेते हैं। F7 और F8 बड़ा है, ये दोनों बड़े हैं या फिर ये दोनों बड़े हैं? इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो मतलब F5 और F6 F7 F8 से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? सुनो, F5 प्लस में F6 माइनस में F8 माइनस प्लस सॉरी F7 इक्वल टू में MA करेंगे। A है इस बार 4 और मास की वैल्यू तो सेम ही है, 10 ही है, तो MA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और ये बन गई यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड। और यही रिलेशन था, यही तो बताना था। क्लियर है? ऐसे बस देखो एफबीडी बनानी है, इफेक्ट बनाना है और क्या बतानी है? बस रिलेशन बताना है इनमें। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। सुनो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें T1 बताना है, T2 बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पहले एक्सेलरेशन, फिर ही एफबीडी और इफेक्ट बना पाएंगे ना। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करें। सुनो देखो, ये एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, इस पे ये फोर्स लग रहा है, एक तो इधर 60 न्यूटन, इधर लग रहा है 180 न्यूटन, इधर लग रहा है 180 न्यूटन और इधर लग रहा है 60 न्यूटन। तो ये तो कन्फर्म है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, इस तरफ ही जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय मास, F/m होता है ना, नेट फोर्स बाय नेट मास। फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा? 60 इधर जा रहा है, 180 इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 120। 60 इधर, 180 इधर, तो नेट कितना हो जाएगा? 120। मास कितना है? देखो 30, 20 एंड 10 मतलब 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितने का आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब है ये भी इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, ये भी इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, ये भी इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इन सब की देखो हमें T1 और T2 चाहिए, तो तीनों की बनाने की कोई नीड नहीं है, किसी भी दो की एफबीडी बना लो, किसी भी दो की एफबीडी और इफेक्ट बना लो। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले 10 kg के लिए बनाते हैं, 10 kg के लिए 10 kg और एफबीडी बना रहे हैं। पहले एफबीडी 10 kg है, 10 kg। देखो ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। n इक्वल टू mg है यहाँ पे, है ना, ये तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, तो वो दिखाने की कोई नीड नहीं है। जो अभी लग रहे हैं, एक तो 180 इधर लग रहा है
180, T1 इधर लग रहा है T1, ठीक है। ये बन गई FBD, यही इतनी बस। ऊपर वैसे लग तो N भी लग रहा है और नीचे mg भी लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, N इक्वल टू mg हो जाएंगे, तो ये दिखाने कोई नीड तो है नहीं क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिखाने कोई नीड नहीं है वैसे तो, बट कोई ना दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट बनाते हैं इसका। इफेक्ट में क्या दिखाते हैं? एक्सेलरेशन दिखाते हैं ना इफेक्ट में। एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ 2 का। अब हम क्या करेंगे बताओ, 180 बड़ा है या T1 बड़ा है? यहाँ पे 180 बड़ा है। क्या बड़ा है यहाँ पे? 180। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसी तरफ है, एक्सेलरेशन इसी तरफ है, इसी तरफ है, तो मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा? बड़ा होगा। जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन आता है, और जहाँ पे फोर्स जो होएगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। ज़्यादा फोर्स होएगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है। इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन 180 बड़ा है तो 180 माइनस में T1, ये तो आ गया फोर्स, इक्वल टू क्या करेंगे? m की वैल्यू क्या है? 10, a की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी 160। T1 की वैल्यू पता चल गई, एक्सेलरेशन की पता चल गई। अब T2 की फाइंड करते हैं। तो 20 kg के लिए इफेक्ट बनाते हैं। 20 kg FBD, 20 kg पर बताओ। एक तो इधर लग रहा है T1, ये T1 लग रहा है, ठीक है दिखा दिया। एक इधर T2 लग रहा है, T2, बस यही लग रहे हैं। इफेक्ट बनाते हैं इसका। इफेक्ट में इधर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन। अब ये बताओ T1 बड़ा है, T2 बड़ा है? एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ है ना, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है हमेशा। एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स नहीं आता, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। तो इस केस में T1 बड़ा होगा T2 से। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी इस फोर्स की तरफ है। तो यहाँ पे T1 माइनस में T2 इक्वल टू में क्या करेंगे? m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू 160, तो 160 माइनस 140 120। तो T1 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, T2 की फाइंड कर ली और एक्सेलरेशन की भी कर ली, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें बस वही एक्सेलरेशन फाइंड करना है, FBD बनानी है, इफेक्ट बनाना है, इक्वेशन बनानी है, बस। क्लियर? आगे और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। देखो इसमें भी सेम, इसमें भी टेंशन की जगह क्या दे दी यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब स्ट्रिंग नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, n1 बताना है और n2 बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय नेट मास, ठीक है। नेट फोर्स बताओ। एक फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है इधर 90 न्यूटन का, और एक लग रहा है इधर 540 का। तो इन दोनों में से बड़ा तो पता ही है 540 है ना, 540 है। तो नेट कितना हो जाएगा? 540 लग रहा है इस तरफ, 90 लग रहा है इस तरफ, तो नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 450 और नेट मास कितना है यहाँ पे? 40 60 90, तो 90, तो यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब, और जाएगा इस तरफ क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन भी आ जाएगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें n1 और n2 की वैल्यू चाहिए, तो किसी दो की FBD बना लेते हैं और इफेक्ट बना लेते हैं, वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी और फिर वहाँ से n1 और n2 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो करते हैं पहले 40 kg के लिए FBD बना रहे हैं हम, FBD, ठीक है। 40 kg के लिए ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर तो लगे जाओ, कुछ नहीं लग रहा। इधर क्या लग रहा है? इधर बताओ, इस पे n2 लग रहा है, ये देखो n2 लग रहा है ना इस पे। इधर इस तरफ क्या लग रहा है? इस तरफ 540। FBD बन गई इसकी। इफेक्ट बनाते हैं इसका। इफेक्ट ये क्या है इसका? किस तरफ एक्सेलरेशन? उस तरफ है 5। अब बताओ 540 बड़ा है n2 बड़ा है?
540 बड़ा है ना, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उस तरफ है। तो ये इसका क्या मतलब है, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये वाला फोर्स क्या है, बड़ा है इस फोर्स से। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 540 माइनस में n2 इक्वल में m में करेंगे तो मास कितना है 40, ये कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ से n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 की वैल्यू आएगी यहाँ से 340। n2 की वैल्यू क्लियर। n2 आ गया, n1 फाइंड करना है तो यहाँ कर लेते हैं। ये बना रहे हैं 30 kg के लिए, 30 kg FBD। इस तरफ बताओ n1 लग रहा है, n1 लग रहा है इस तरफ, इस तरफ क्या लग रहा है n2। बस इफेक्ट बनाते हैं इसका, इफेक्ट। एक्सेलरेशन इस तरफ है 5 का, तो n2 बड़ा होगा n1 से, n2 बड़ा होगा ना n1 से। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर कि n2 क्या है, बड़ा है n1 से, इक्वल टू में क्या करेंगे, m में करेंगे तो 5 × 30 कितना होगा 150 होएगा। n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू है, तो हमें तो n1 की चाहिए, हाँ तो ठीक है। n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से n1 की वैल्यू आ जाएगी 150 प्लस में माइनस में, हाँ ये माइनस में होगा, ठीक है 190 आ जाएगी। n1 की वैल्यू क्या आ गई 190। क्लियर, एक्सेलरेशन पता चल गया, n2 की वैल्यू और n1 की वैल्यू क्लियर है। एक वो जो क्वेश्चन था जो मैंने बोला था आगे करवाएंगे, वो क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार। था कौन सा प्रॉब्लम, यही था, ये और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन कितना फाइंड किया था, इधर ये आ गया था 60, इधर क्या था 40, तो ऊपर ये नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये ऊपर जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऐसे था, इसकी FBD बना ली थी हमने, है ना। इफेक्ट दिखाना जरूर, इफेक्ट रह गया था, FBD बना लेते हैं पहले इसकी। ये रफ हो गया यार, इधर 60 लग रहा था, इधर क्या लग रहा था 40। देखो इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये 6 kg का है और यहाँ पे ये 4 kg का है, इधर लग रहा है 40 और इधर लग रहा है 60। ये यहाँ पे स्ट्रिंग मान लेते हैं क्योंकि हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए ना, तो इधर T1 और इधर T1 क्लियर है। अब T1 की वैल्यू चाहिए तो एक किसी की वजह से भी FBD और इफेक्ट बना लो, इक्वेशन चाहिए ना, टेंशन की वैल्यू चाहिए। तो इस 6 kg की बात करते हैं, तो इसके लिए पहले FBD बनाते हैं 6 kg के लिए। तो इस पे इस तरफ तो लग रहा है T1 और इस तरफ कितना लग रहा है 60। इफेक्ट बनाते हैं, FBD तो फोर्स दिखा दिया हमने, इफेक्ट दिखाते हैं अब इफेक्ट। एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन ये इसी तरफ जाएगी ना, देखो एक्सेलरेशन इसी तरफ होएगा ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसका भी इस तरफ होएगा क्योंकि इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा है ना, 6 kg वाला, 6 जो ये फोर्स लग रहा है ये ज़्यादा लग रहा है ना उससे, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2। तो इन दोनों में से 60 बड़ा है, तो 60 माइनस टी, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी 60 माइनस T1 इक्वल टू में m में करेंगे तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 48 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था ऐसे। FBD आगे बनाने सीखी है इसलिए ये नहीं करवाया था, अब करवा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी भाई। देखो फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन। इधर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, इधर लग रहा है 100 न्यूटन का। अगर ऐसे समझ में ना आए तो सुनो, देखो ऐसे कर लिया करो। एक बॉक्स आ गया यहाँ पे, ये कनेक्टेड है इससे और ये कनेक्टेड है इससे, ठीक है। मतलब ये वाला बॉक्स ये रहा, ये वाला बॉक्स ये रहा। इस पे फोर्स लग रहा है इधर 200 न्यूटन का और इस पे इधर कितना लग रहा है 100 न्यूटन का। इसका मास कितना है 20 kg,
इसका कितना है 10 kg, इसका कितना है 10 kg। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे ना हम पहले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स बाय नेट मास। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 200 इधर 100 उधर, 200 इधर लग रहा है और 100 उधर लग रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय में टोटल मास। मास कितना है 40, 10 10 20 40, तो एक्सेलरेशन आ गया 2.5 का। तो मतलब ये वाला ब्लॉक भी इधर जाएगा 2.5 के एक्सेलरेशन से, ये वाला ब्लॉक भी इधर 2 से, और ये वाला भी इधर 2 के एक्सेलरेशन से, सॉरी 2.5 के एक्सेलरेशन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये वाला तो नीचे होएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये वाला ब्लॉक इधर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर है इतना? सुनो अब क्या होएगा, एफबीडी बनाए, T1 और T2 की वैल्यू बतानी है, तो किसी दो की भी एफबीडी बना लेते हैं। पहले 20 kg की वजह से बना लेते हैं एफबीडी। एफबीडी बना रहे हैं हम। ये ऊपर की तरफ लग रहा है T1, नीचे की तरफ लग रहा है 200। इफेक्ट बनाते हैं इसका। इफेक्ट एक्सेलरेशन है इस तरफ, सॉरी एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ये रहा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आएगा ये, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 2.5 का। तो इसमें से बड़ा 200 होएगा, T1 से बड़ा कौन सा है 200 है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी 200 माइनस में T1 इक्वल टू में क्या करेंगे ma करेंगे, मास है 20, a की वैल्यू है इतनी, तो यहाँ पे ma की वैल्यू आ जाएगी 50, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 150, T1 की वैल्यू आ गई 150। इसकी एफबीडी और इफेक्ट बनाते हैं, बनाए। सुनो देखो, इफेक्ट इसका बना रहे हैं हम 10 kg का, इसका बना लो चाहे इसका बना लो, एक ही बात है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो यहाँ पे एफबीडी बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं 10 kg की। इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, बस ये दो ही फोर्स लग रहे हैं इस पे। तो इफेक्ट बनाते हैं इसका। इफेक्ट उस तरफ है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस तरफ आ जाएगा 2, तो T1 बड़ा होगा T2 से, तो T1 माइनस में T2 इक्वल टू में ma करेंगे तो 2 इंटू 10 इक्वल टू में 20, 2.5। हाँ तो 25 आएगा ना यहाँ पे, 2.5 है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे 25 आएगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की 150 इक्वल टू में 25, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 125। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये 10 kg का ब्लॉक है, वो भी 10 kg का, और उधर वो 20 kg का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा प्लेन इंक्लाइन प्लेन हो तो इस केस में क्या करते हैं, हम mg के कंपोनेंट लेते हैं। तो एक कंपोनेंट तो आएगा इधर आएगा 50, mg वैल्यू 100 हो जाएगी, और साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इधर कितना आएगा 50√3, ऊपर n, इधर T1 लगी रहा है, मतलब ऐसे बना लो चाहे इसे। इसमें इधर तो आएगा 100, इधर क्या आ जाएगा 100√3, इसका कोई काम तो नहीं है, और ऊपर क्या लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? अब पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं पहले, एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बाय नेट मास होता है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो 50 से ये इधर लेके जाना चाहता है इसे, और ये 100 से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50, किस तरफ, इस तरफ होएगा ना, तो 50 डिवाइडेड बाय में नेट मास कितना हो जाएगा 10 + 10 20, 20 + 20 40, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब एफबीडी बनाते हैं इस वाले ब्लॉक के केस में। एफबीडी कैसे बनेगी, टेढ़ी एफबीडी बनेगी, सबको पता है। तो ऐसे एफबीडी बनाते हैं पहले। इसमें इस तरफ क्या लग रहा है 50, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और इधर क्या लग रहा है T1 लग रहा है, T1। इफेक्ट बनाते हैं इसका। इफेक्ट
ये इफेक्ट है। एक्सेलरेशन किस तरफ होएगा, सुनो देखो, एक्सेलरेशन इस तरफ होएगा ना, इसका भी 5/4, इसका भी इधर होएगा 5/4, इसका भी इस तरफ होएगा 5/4, क्योंकि ये वाला 4 ज़्यादा तो इस तरफ ही होएगा एक्सेलरेशन, तो मानते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि T1 क्या है, बड़ा है। तो T1 माइनस में 50, T1 माइनस में 50 इक्वल टू में क्या कर देंगे, 5/4 कर देंगे। तो T1 इक्वल टू में 50 प्लस होएगा, प्लस को यार प्लस होएगा, हाँ प्लस ही होएगा। एम ए करेंगे, एम ए की वैल्यू है, एम की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 50/4, बस इसे सोल्व करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, T1 की वैल्यू, क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं इसकी वजह से T2 देखो, अब इसकी वजह से फाइंड कर लेते हैं, इसकी वजह से करो, इसकी वजह से करो, सेम ही बात है। तो इसकी वजह से कर लेते हैं, पहले FBD बना लेते हैं, ऐसे टेडी बनेगी। ऊपर इधर क्या लग रहा है 100, इधर क्या लग रहा है T2, और जो इफेक्ट बनाएंगे इसमें एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, इस तरफ है 5/4, इस तरफ ही एक्सेलरेशन है। तो इस केस में 100 बड़ा हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 100 माइनस में T2 इक्वल टू में 20 मल्टीप्लाई 5/4, ये कर सकते हैं, एम में हो जाएगा ये। तो 25, 100 माइनस T2 इक्वल टू में 25, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 75, क्लियर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और सुनो, अगर ये एलिवेटर और इसके अंदर जो ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ये एक्सेलरेशन कर रहा है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, mg प्लस में ma। अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस में ma। और अगर एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है, एक्सेलरेट कर रहा है एलिवेटर, नीचे की तरफ कर रहा है, तो इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस में ma। देखो पहले तो ये जो 4 केस है, 4 वो पीछे वाले भी थे जिसमें टेंशन फाइंड कर रही थी मंकी कंसेप्ट में, याद करने एक तो, ठीक है, उसमें टेंशन की बात करते हैं और इसमें नॉर्मल रिएक्शन की, ये भी वहीं से आए जैसे वो आए थे। देखो FBD बना लो इसकी, ये ब्लॉक है, रेस्ट में है, तो ऊपर क्या लगेगा n, नीचे क्या लगेगा mg, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे mg। यहाँ पे भी ये ऊपर कांस्टेंट है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ऊपर क्या लगेगा n, नीचे क्या लगेगा mg, ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू में mg। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, तो इसका मतलब इसमें इफेक्ट भी बनेगा, FBD तो बनी बनेगी, साथ में इफेक्ट की भी बात करेंगे। तो ये इसकी FBD है, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा mg, इफेक्ट बनाते हैं, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे ये n बड़ा mg से, तो n माइनस में mg इक्वल टू में ma। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg प्लस में ma, क्लियर। इस केस में भी इसकी 2 बना लो, FBD और इफेक्ट, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगा, इफेक्ट एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है, तो इस केस में mg बड़ा n से, तो यहाँ से mg माइनस में n इक्वल टू में ma। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस में ma, क्लियर है। एक तो मंकी कॉन्सेप्ट और बाकी ये एलिवेटर वाले केस, ये याद करने हैं, मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका क्वेश्चन भी यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है। ठीक है जी, हो गया ये तो। हम यहाँ तक कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग हैविंग मास रोप, देखो जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे स्ट्रिंग के केस में, तो वहाँ पे जो स्ट्रिंग लेते थे वो मासलेस होती थी, है ना, मासलेस स्ट्रिंग लेके चलते थे, जो कि मतलब वैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग तो होती नहीं है, अगर स्ट्रिंग है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मास पाएगा ही। तो ये हम सिर्फ इसमें
लेके चलते हैं। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक स्ट्रिंग मासलेस हो। अब यहाँ पे हम रोप की बात करते हैं, जो जैसे जो वो मोटी रस्सी नहीं होती उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब स्ट्रिंग हैविंग मास बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें मास है। ठीक है, अगर ऐसा गिवन हो, आपको रोप गिवन है और x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 6 पर टेंशन पूछ रहा है, इसकी लेंथ गिवन है 10 मीटर है। ठीक है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का, और इसका वेट भी पता है, मतलब इसमें मास कितना है 40 kg। ठीक है, इसमें मास कितना है 40 kg। तो देखो इससे हम कैसे कर देते हैं, देखो यहाँ पे कट लगा लेते हैं, जहाँ पे एक तो x इक्वल टू 0, और सुनो जो रोप होती है ना, स्ट्रिंग के केस में हर जगह सेम मिलती है टेंशन, है ना, हर जगह सेम मिलेगी टेंशन, लेकिन रोप के केस में यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो ही है, टेंशन भी ज़ीरो है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, तो हमें x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 6 पर चाहिए ना, तो यहाँ पे ऐसे कट मार लेंगे पहले तो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, फिर ना इसे ना इस तरीके से बना लेंगे, मतलब ये ब्लॉक एक ऐसे कनेक्टेड है, ये इतना वाला पोर्शन, फिर ये इतना पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, और इस तरफ क्या लग रहा है, एक 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसका इतना मास कैसे पता चलेगा, देखो एक x इक्वल टू 1 पर क्या होगा पहले ये बताऊँ, x इक्वल टू 4 पे बाद में फाइंड करेंगे, पहले x इक्वल टू 1 पर होगा दिस अपॉन दिस 40/10, तो ये आ जाएगा 4 kg। x इक्वल टू 1 पर होगा 4 kg, तो x इक्वल टू 4 पर क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 kg। तो यहाँ पे इसका मास आ गया इतने का 16 kg। फिर 4 और 6 के बीच में 2, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 4 इंटू क्या कर देंगे, इस बार 2 कर देंगे तो 8, तो ये आ गया 8। और फिर ये 6 से 10, इनके बीच का गैप कितना है 4, तो 4 इंटू 4 फिर से करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 60। तो यहाँ से इसका मास पता चल गया। इस तरफ लग रही है मान लो T1 और इस तरफ T1, इस तरफ T2 और इस तरफ T2, इस तरफ T3 और इस तरफ T3। तो अब टेंशन तो फाइंड कर ही लोगे, वो तो हम सीख ही चुके हैं, है ना। बस ये इसके जो ऐसा सिस्टम बनेगा वो ऐसे बनाएंगे हम। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टेंशन तो निकाल ही लोगे एफबीडी बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मंकी कंसेप्ट सुनो। देखो ये एक रोप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रोप है, ये बंदर जो इस रोप से लटका हुआ है और रेस्ट में है, क्या है यहाँ पे रेस्ट में, और इसका मास क्या है m है। तो इस पर टेंशन कितनी लगेगी, ये रोप है यहाँ पे, इस पे ये बंदर रेस्ट में या लटका हुआ है, रेस्ट पे वहीं लटका हुआ है बस, और इसका मास क्या है m है। तो इस केस में टेंशन कितनी आएगी, mg के बराबर। अगर ये मंकी v की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, v की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में भी टेंशन कितनी आएगी, mg। अगर ये ऊपर जा रहा है a के एक्सेलरेशन से, इसके पास एक्सेलरेशन है a का, तो इस केस में जो टेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी mg प्लस ma। और अगर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब नीचे आ रहा है ये a के एक्सेलरेशन से, तो इस केस में जो टेंशन की वैल्यू है वो हो जाएगी mg माइनस ma। देखो कैसे आया, सुनो देखो, एफबीडी बनाओ पहले इसकी। रेस्ट में है, रेस्ट में तो ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है mg, इसके नीचे लगेगा ना ऐसे mg, और ऊपर क्या लगेगा टेंशन। तो इस केस में टेंशन क्या आ जाएगी, mg के इक्वल। इस केस में ये v की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इस केस में भी नीचे mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा टेंशन। तो इस केस में भी t इक्वल टू क्या हो जाएगी mg, mg के बराबर टेंशन हो जाएगी इस केस में भी। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी एफबीडी बनाओ। ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है mg, तो ऊपर क्या लगेगा t, नीचे क्या लग रहा है mg। एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की तरफ a। तो ये बड़ा होगा इससे, तो क्या करेंगे t माइनस mg इक्वल टू में ma करते हैं, फोर्स इक्वल टू ma करते हैं, तो ma। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी mg प्लस में ma। मतलब अगर ये a के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में जो टेंशन की वैल्यू होती है वो हो जाएगी mg प्लस में ma। क्लियर है? इसमें सुनो देखो, इसमें एफबीडी ऐसी बनेगी, t ऊपर की तरफ mg नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना इस बार, तो इसका मतलब ये mg बड़ा होगा t से, तो mg माइनस में t इक्वल टू में ma करेंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी mg माइनस में ma।
क्लियर है? तो ये था मंकी कंसेप्ट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मंकी बैठा है, इसका मास है 4 kg, मास कितना है 4 kg, और क्या दे रखी है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 32 न्यूटन। मतलब इस रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना वो 32 न्यूटन है। मतलब कि अगर 32 न्यूटन से ज़्यादा लोड दिया इस पर तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो फिर इसे बताना है कि ये एक्सेलरेशन मिनिमम कितना एक्सेलरेशन करे कि ये नीचे आ जाए। मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि ये नीचे आ जाए। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें, और बंदर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। मंकी क्या आएगा इसमें, नीचे। तो इस केस में क्या करेंगे, mg माइनस में ma इक्वल टू में t। mg कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। mg 40 माइनस में मास इसका 4 a इक्वल टू में टेंशन आ जाएगी यहाँ पे 32 न्यूटन। क्लियर? यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 4a इक्वल टू में ये कितना बनेगा 8, a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसे मिनिमम इतना एक्सेलरेशन करना पड़ेगा नीचे आने के लिए। मिनिमम कितना एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नीचे आने के लिए। ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा करेगा तो रोप टूट भी सकती है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सुनो, इसमें देखो ये क्या है, एक एलिवेटर है और इसमें एक ब्लॉक रख दिया। एलिवेटर है और इसमें ब्लॉक रख दिया, और ये क्या है, यहाँ पे रेस्ट में है। मंकी था, रोप से लटका हुआ था, रेस्ट में था, तो उस केस में उसकी टेंशन क्या थी, T इक्वल टू mg। ऐसे इसमें है, ये एलिवेटर है, यहाँ पे ये ब्लॉक क्या है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये एलिवेटर क्या है, इसमें रेस्ट में है। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन वो किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, mg के। क्लियर है? और यहाँ पे अगर ये v के कांस्टेंट से जा रहा है, एलिवेटर क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है v के कांस्टेंट से, तो यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी। उस मंकी कंसेप्ट में हम बात कर रहे थे टेंशन की, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन की। तो अभी ये दोनों चीज़ याद कर लो कि अगर एक एलिवेटर है और उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है और एलिवेटर क्या है, रेस्ट में है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या किसके इक्वल हो जाती है, mg के। और अगर v की कांस्टेंट स्पीड से एलिवेटर ऊपर जा रहा है, v की कांस्टेंट स्पीड से एलिवेटर क्या जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इस केस में भी n किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। क्लियर है? ठीक है।